देखो, हम लोगों ने 5.2 के जो दो सवाल है रीडिंग द पाई चार्ट वाले, वो तो कंप्लीट कर लिए थे, है ना। अब ये एक सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अब क्योंकि पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में कैसा रहता है, कमांड बनने में टाइम लगता है, नई नई चीज़ रहती है, तो मैंने सोचा चलो सॉल्व एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि तुम लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी पाई चार्ट वाला सवाल आए, उस पाई चार्ट वाले सवाल में आप पहले पाई चार्ट किस टर्म्स में दिया है ये आप पढ़ लें। जैसे यहाँ पे पाई चार्ट आपको दिया है किसके टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में, ये आप ऑब्जर्व कर लें, ध्यान रख लें कि डिग्री के टर्म्स में दिया है कि परसेंटेज के टर्म्स में, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, ठीक है। खैर, अब आगे पढ़ते हैं क्या क्या बोला है क्या क्या नहीं बोला है। पहला क्वेश्चन तो यार गजब है, ये तो तुम्हारा तुरंत हो जाएगा। इसमें बोला है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। देखकर बताओ कि एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा किसका है। पूरे पाई चार्ट को देखो, सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको कहाँ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको फूड के इसमें दिख रहा है। बोलो कितना, 25%। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिखना है, फूड, खत्म। उसने पूछा है ऑन विच आइटम, उसने से पूछा है ना ऑन विच आइटम, तो आपको अपना आंसर जब कॉपी में लिखोगे तो प्रॉपर तरीके से कॉपी में लिखना ऑन फूड द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, खत्म हो गया, और कुछ नहीं। अगर ये पूछता कितना तो लिखते 25%, बट उसने जितना पूछा उतना लिखना। तो ये स्टेटमेंट में लिखने के लिए सवाल ये मैं आपके लिए दे रही हूँ। अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड सवाल की तरफ। सेकेंड सवाल पढ़ो क्या लिखा है। सेकेंड सवाल लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम, अगेन आइटम का नाम पूछा है, लेकिन आगे थोड़ा सवाल को समझना, इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। मतलब फैमिली की जो सेविंग्स होती हैं, मैडम कितनी सेविंग्स होती है फैमिली की, हमें कैसे पता। पाई चार्ट देखो ना, पता चलेगा ना, ऐसा कैसा बोल रहे हो कि हमको नहीं पता। फैमिली की 15% सेविंग्स होती हैं फैमिली की, ऐसा पाई चार्ट ने बोल रहा है। तो बोल रहा है ऐसा कौन सा आइटम है जिसका एक्सपेंडिचर भी उतना ही है। उतना ही मतलब इक्वल का मतलब उतना ही है। तो पाई चार्ट को देखो और पाई चार्ट को देखकर बताओ कि अगर सेविंग्स 15% है, ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है जो खुद भी 15% है। तो जब तुमने देखा तो तुमने बोला कि अरे सेविंग्स के साथ साथ सेविंग्स के जितना ही एक्सपेंडिचर तो चिल्ड्रंस की एजुकेशन का भी है, बल्कि शायद ज़्यादा ही रहता है, ठीक है, उतना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में प्रॉपर तरीके से तुम आंसर लिखोगे कि एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। मैं यहाँ वन वर्ड में लिख दे रही हूँ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बट तुम प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन लिखोगे, खत्म। कल को हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी भी पूछी जा सकती थी, ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है जो सेविंग से कम है, राइट। तो आप पाई चार्ट देखते, सेविंग मतलब 15%, सेविंग से कम मतलब 15 से कम वाले ढूंढना है। हाउस रेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, क्लॉथ्स हो गए। ऐसा भी पूछा जा सकता था कि कौन सेविंग से ज़्यादा है, तो फिर आप बताते अदर्स ज़्यादा है, फूड ज़्यादा है। तो वो तो क्वेश्चन ना पूछने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे पूछ रहा है, ठीक है। सो वी आर डन विथ 1, वी आर डन विथ 2। अब हम थर्ड पार्ट और इसके आखिरी पार्ट में मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। क्या बोल रहा है, मंथली सेविंग्स फैमिली की ₹300 है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मंथली सेविंग्स हैं, ठीक है, मंथली सेविंग्स जो पैसा वो लोग बचाते हैं हर महीना, मंथली सेविंग्स वो है आप लोगों की ₹3000 बराबर। और अगर मैं पाई चार्ट को देखूं तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, अगर मैं पाई चार्ट को देखूं तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग मंथली सेविंग से 15%
ठीक है, अगर मैं पाई चार्ट को देखूं तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग मंथली सेविंग्स है 15%। अगेन देखो ये वही वाली बातचीत होगी, एक 15% है, एक चीज परसेंटेज के टर्म्स में दी है और एक चीज आपको रुपीस के टर्म्स में दी। आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, बट बात तो एक ही चीज के बारे में हो रही है ना। यहाँ भी सेविंग्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ भी सेविंग्स के बारे में बात हो रही है, तो दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? दोनों तो सेम ही होंगे। बट आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग है, बट दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। क्यों मैडम, ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि सेविंग्स, फैमिली बदली क्या, फैमिली तो वही है, क्वेश्चन भी वही है, तो एक ही चीज की इंफॉर्मेशन दो अलग तरीके से दी गई है। जैसे अगर मैं बोलूंगी 1 किलो चावल देना, तुम 1 किलो भी बोल सकते हो, 1 किलो के बदले तुम 1000 ग्राम भी बोल सकते हो, तुम हो सकता है मिलीग्राम भी बोल सकते हो। तो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी यूनिट ले रहे हो। तो वैसे ही वो दो अलग यूनिट्स है, बट आंसर इज सेम, मतलब वो दोनों सेम डेटा है। अब वो क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, फाइंड करने को बोल रहा है, पढ़ो। व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स? क्लोथ्स पे मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, ये पूछ रहा है। अभी तुम फिलहाल क्लोथ्स को अपने दिमाग से हटाओ, एकदम फेंको। याद करो हमने 5.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें भी देखो इस टाइप का सवाल था कि आपको 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक दिया था और बाजू में 10% वाला डेटा भी दिया था। मतलब नंबर में भी वो वैल्यू दी हुई थी और वो वैल्यू परसेंटेज के टर्म्स में भी दी थी। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर अभी है, बस फर्क इतना है कि वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि बताओ कितने लोगों का सर्वे हुआ, बताओ टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ, वहां पे टोटल पूछा था। और यहाँ पे टोटल के बदले उसने क्लॉथ्स पूछ लिया। फिलहाल तुम क्लॉथ्स को लात मारो, तुम टोटल निकालो। जैसा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 निकाला था ना, तुम पहले टोटल निकालो। आपको क्लॉथ पूछे, हाउस रेंट पूछे, ट्रांसपोर्ट पूछे, जो पूछे, किसी को भी निकालने से पहले आपको टोटल ही निकालना पड़ेगा। पहले आप टोटल निकालो। कैसे निकालेंगे? जैसा उस वक्त निकाले थे, 2 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। एक कॉलम की हेडिंग लिखेंगे सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स है इस बार क्वेश्चन में। पिछली बार हमने म्यूजिक लिखा था क्योंकि क्वेश्चन में म्यूजिक था। सेविंग्स की यूनिट है रुपीस, हम भी रुपीस देंगे। फिर दूसरा डेटा कहाँ से आ रहा है? दूसरा डेटा पाई चार्ट से आ रहा है, तो हम लोग पाई चार्ट की सेविंग्स लिखेंगे, है ना, बराबर। बट पाई चार्ट किसके टर्म्स में? पाई चार्ट मैडम परसेंटेज के टर्म्स में है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग्स कितनी है? 3000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग सेविंग्स कितनी है? 15%। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं सेविंग्स को 15% ना लिखूं, अगर 15% की जगह मैं 100% सेविंग करूं, ऐसा खैर होता नहीं है किसी के साथ भी, किसकी 100% सैलरी या जो भी पैसा वो कमा रहा है वो 100% सेव हो जाए, वो होता नहीं है। बट मान लो हो गया, मान लो हो गया, 100% सेव हो गया, तो सेविंग कितनी होगी? 100% पैसा सेव हो गया तो सेविंग कितनी होगी? इसको मान लो x, क्रिस क्रॉस करो, कितना हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 15x। यहाँ से अगेन जैसा मैंने बताया था, वेरिएबल के पास का नंबर हटाने के लिए ऐसे डिवाइड में लाओ, x निकालो, है ना। अच्छा, 15 1 जा 15 2 जा 30, 200। देखो इस तरीके से काटना पीटना डायरेक्ट तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम अगर अभी भी वही बच्चों वाला मेथड लगाओगे कि पहले टुकुर टुकुर 2 के टेबल से काट रहे हैं, टुकुर टुकुर 3 के टेबल से काट रहे हैं, तो फिर वैसे ही रह जाओगे हमेशा। सीखना पड़ेगा ना, अभी 8th में आ गए हो, कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा सीखना। क्या होगा, ज़्यादा सारा गलतियाँ होंगी, करेक्शंस होंगे, सीखोगे, लेकिन 9th तक आते आते तो कम से कम सीख जाओगे। तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू x। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी ये इतनी, ठीक है। यानी कि अगर 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 सेविंग्स 100% हो जाए, मतलब मान लेते हैं मैं 10,000 रुपये महीना कमाती हूँ और कुछ भी खर्च नहीं हुआ, तो सारे के सारे 10,000 रुपये मेरे क्या हो जाएंगे? सेव हो जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने यही तो काम किया है कि सेविंग को हमने 100% रखा है।
100% सेविंग मतलब नो खर्चा, सैलरी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, पैसा वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो आपके पास 100% सेविंग, 100% सेविंग का मतलब क्या होता है? 100% सेविंग का मतलब होता है ₹20,000, है ना। एक्स की वैल्यू निकाली ना हमने रुपीस में। 100% सेविंग का मतलब होता है ₹20,000। 100% सेविंग का मतलब होता है नो एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा नहीं हुआ, बराबर, कोई खर्चा नहीं हुआ। और अगर कोई भी खर्चा नहीं हुआ इसका मतलब सैलरी वैसी की वैसी रखी है, सैलरी वैसी की वैसी रखी हुई है। तो इसका मतलब अगर 100% सेविंग करने से 20,000 रुपीज़ मिलते हैं, इसका मतलब कोई खर्चा नहीं हुआ, 20,000 वैसे के वैसे ही रखे रह गए। सो देयरफॉर उस इंसान की सैलरी कितनी रही होगी? उस सैलरी रही होगी ₹20,000। तो इससे हमको क्वेश्चन में पूछा तो नहीं था कि भाई सैलरी कितनी है निकाल, बट मैंने तुम्हें सैलरी निकाल कर दिखा दी, क्योंकि हमने खर्चा थोड़ी ना किया कुछ। फिर अच्छा, अभी कई बार पता है क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है कि बताओ कल को उस इंसान के खर्चे बढ़ गए, बताओ कल को उसके घर में एक और बेबी हो गया, उसकी सेविंग्स, नहीं बेबी हो गया या जो भी हो, उसकी सेविंग्स लेट से बढ़ गई, 15% के बदले उसकी सेविंग्स हो गई 40%। तो वो पूछता है आपको, ठीक है, 15 का अगर 40 हो जाए, 15 का अगर 40 हो जाए तो वो पूछता है, पता है, पूछता है कि बताओ बताओ कितने पैसे सेव किए। तो फिर आप क्या करोगे? 100% की जगह 40% लिख देना, अगर पूछा तो। खैर इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, इस क्वेश्चन में जो पूछा था हम उसमें आते हैं वापस। क्या पूछा था कि क्लोथ्स पे वो कितना खर्च करता है, ठीक है, क्लोथ्स पे वो कितना खर्च करता है, पटाख से निकल के आ जाएगा। देखो पाई चार्ट को देखो, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट वो क्लोथ्स पे कितना खर्च करता है? 10%, ठीक है। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया कि 1000 सीडीज अगर बन रही हैं तो बताओ क्लासिकल वाली सीडीज कितनी हो। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पे कितना एक्सपेंडिचर है बताओ? 10%। उसकी जो भी सैलरी आती है उस सैलरी का ये 10% खर्च कर देता है। उसकी कितनी सैलरी आती है? उसकी 20,000 सैलरी आती है, उसकी 20,000 सैलरी आती है। तो वो उस 20,000 का 10% खर्च कर देता है। जैसे हम लोग उस वक्त कितनी कैसेट्स बना रहे थे? उस वक्त हम लोग 1000 कैसेट्स बना रहे थे। इस बार हम लोग कितनी कैसेट्स बना रहे हैं? इस बार हम लोग 20,000 सैलरी ला रहे हैं। तो परसेंटेज को लिखते हैं अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 20,000, ठीक है। ये दोनों जीरोस देखो कट गए मजे से, जो बचा वो क्या है? 10 मल्टीप्लाई बाई 200 यानी कि 2000। इसका मतलब वो एक महीने में कपड़े पे कितना खर्च करता है? 2000 रुपये खर्च करता है। खत्म। कैसा है, चीज़ें तुम्हें हो सकता है अभी कठिन लगे कि अरे मैम ये कैसी कठिन कठिन कैलकुलेशंस है, बट आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर में आगे जाके कॉमर्स भी लेते हो या किसी MBA में जाते हो या किसी भी कंपनी में काम करते हो, आजकल हर कंपनीज में जब अपन प्रेजेंटेशन देते हैं, जब अपन स्लाइड्स देते हैं, ये परसेंटेज के टर्म्स में देते हैं, ये पाई चार्ट के टर्म्स में देते हैं। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कोई नहीं पढ़ता, उनको आपको करनी पड़ती बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, और फिर उन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से आपको अपना सारा डेटा पाई चार्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, आप सोचो यही सारी पढ़ाई आपके फ्यूचर में कभी ना कभी, जब किसी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करोगे, आपको प्रेजेंटेशन बनानी होगी, आपको स्लाइड्स बनानी होगी, उस वक्त आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, बस गोल गोल पाई चार्ट दिखता है, ग्राफ दिखते हैं, वो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, वो तो कुछ भी फेंक देते हैं। बट एक्चुअल में जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं उनको सही में ये सब करना पड़ता है। तो आपको ये सोचो अभी, तब के इसकी तैयारी अभी से शुरू हो रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा टफ लगेगा, एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मांगो, गलत होंगे सही होंगे, गलत होंगे सही होंगे, एट द एंड कुछ तो सीखोगे। टाइम के साथ साथ बड़े होगे, और अच्छी प्रैक्टिस होगी, और दिमाग आएगा, और ग्रोथ होगी। बट ऐसा सोचोगे नहीं छोड़ देता हूँ यार, कठिन है कठिन है कठिन है, तो फिर फ्यूचर देख लो, फ्यूचर में काम आएगा तो कैसे करोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं। हमारा डेटा हैंडलिंग की जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग कल की क्लास से प्रोबेबिलिटी वाला जो सेक्शन है उसको शुरू करेंगे।
और फिर प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज